Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizan. Class 9, subject mathematics, chapter name is congruent triangles. बेटे यहाँ से आपके थ्योरम बेस्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, टेक्निकल और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें से थ्योरम्स आते हैं पेपर में। तो चलें उसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े 1 to 8, वो तमाम के तमाम चैप्टर्स सिंप्लीफिकेशन वाले थे। अब इसमें कॉन्सेप्चुअल बात होगी। व्हाट वी विल लर्न इन दिस लेक्चर, ट्राइंगल किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है, और उससे रेलिवेंट यानी कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल से रेलिवेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे, और फिर साथ साथ उसके एमसीक्यूज करेंगे। ट्राइंगल, a triangle is a three-sided polygon and has total 6 elements, 3 sides and 3 angles. कोई भी ट्राइंगल एक 3-sided पॉलीगॉन को कहते हैं जिसमें 1 2 3 साइड्स होती हैं और 1 2 3 एंगल्स होते हैं। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 6 एलिमेंट्स होते हैं टोटल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसे कहा जाएगा, सेमनेस ऑफ साइज एंड शेप इन द मैथमेटिक्स कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। यानी आसान लफ्जों में अगर मैं आपसे कहूं तो दो एक जैसे ट्राइंगल जिसके एंगल भी सेम हो, जिसकी साइड्स भी सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। So if two triangles have same side and angles, then they are called congruent triangles. रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है बेटा, ट्राइंगल की रिप्रेजेंटेशन ट्राइंगल का साइन लगता है, और कॉन्ग्रुएंट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इस साइन से, यानी कि इक्वल्स टू लगाया जाता है और ये लगा। सिर्फ इक्वल्स टू का मतलब होता है इक्वल्स टू। इस पे जब आप ये साइन लगा देंगे तो इसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स की या ट्राइंगल्स की जब बात होती है तो वहां पर इक्वल्स टू की जगह कॉन्ग्रुएंट का वर्ड इस्तेमाल होता है। क्योंकि देखिए कोई भी एंगल है ना, देखिए मैं आपसे कहूं ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है और दूसरी 5 सेंटीमीटर की लाइन है, बिल्कुल इक्वल हो सकती है। लेकिन जब मैं एंगल बनाऊंगा, सपोज 35 डिग्री का बना रहा हूं और दूसरा भी 35 डिग्री का बना रहा हूं, तो थोड़ा सा पॉइंट्स में फर्क आ सकता है। इसी इसलिए उसको इक्वल्स टू नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं फिर, कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल्स के लिए, ट्राइंगल्स के लिए कॉन्ग्रुएंट का वर्ड इस्तेमाल होता है। चलो थ्योरम देखते हैं इसका क्या लिखा हुआ है। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं, इफ वन साइड ऑफ एनी if one side and in two angles of one triangle are congruent to the corresponding sides and angles of the other, यानी दो ट्राइंगल्स बनाए, उसकी एक साइड और दो एंगल बराबर कर दें, प्रूफ करेंगे दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। चलें जरा डायग्राम बनाते हैं। पेपर में सिर्फ इतना ही सवाल लिखा हुआ है, डायग्राम वगैरह खुद बनानी पड़ेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपका बोर्ड के पेपर के लिए, लॉन्ग के लिए। तो हमने एक ट्राइंगल बनाया, उसको नाम रख दिया ए बी सी। एक और ट्राइंगल बनाया, उसको नाम रख दिया पी क्यू आर। उसने क्या कहा था, एक साइड बराबर और दो एंगल बराबर। तो हमने इसमें सपोज जैसे हमने कहा ए बी बराबर है पी क्यू के, और दो एंगल रख लिए कि ए पी के बराबर और पी बी जो है क्यू के बराबर। तो कोई दो एंगल और एक साइड हमने बराबर रखी। प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल बराबर है। अच्छा वैसे एक बात याद रखिएगा, किसी भी दो ट्राइंगल की जब तीन चीजें बराबर होती है ना, टोटल किसी भी ट्राइंगल में कितने होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं। अगर किसी भी दोनों ट्राइंगल की तीन चीजें बराबर हो गई, इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो हमें यहां पर एक चीज और प्रूफ करनी पड़ेगी बराबर। हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि यहां पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और यहां से जोड़ देते हैं उसको आर से। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी डैश का, आप एक्स कर दें, डजेंट मैटर। लेकिन हमने इस तरह से जोड़ा है, सपोजिशन या कंस्ट्रक्शन हमारी ये है कि पी डैश से आर का जो डिस्टेंस है वो ए से सी के बराबर है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। चलो जरा गिवन क्या किया था, गिवन ये था इन दोनों ट्राइंगल में एक साइड और दो एंगल ना। तो हमने कहा एंगल बी और एंगल क्यू बराबर रखा, एंगल ए और एंगल पी बराबर रखा, और साइड हमने कौन सी बराबर रख दी, बी सी बराबर रख दी क्यू आर के। ठीक है। और अभी हमारी हमारी सपोजिशन ये थी कि ये वाली जो साइड है पी डैश आर वो बराबर है ए सी के। ओके बेटा, चलें प्रूफ ये करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन हमने ये की, सपोज ए बी इक्वल्स टू पी डैश क्यू, दैट इज पी डैश क्यू, टेक अ पॉइंट पी डैश ऑन पी क्यू। पी क्यू पे आपने एक पॉइंट ले लिया पी डैश, इस हिसाब से लिया कि ए बी जो है ए बी बराबर हो जाए पी डैश क्यू के। ओके, इन दोनों को बराबर रख रहे हैं, इन दोनों को, ठीक है, इसको नहीं रख रहे, ये हम प्रूफ कर लेंगे। चले ए बी बराबर रख रहे पी डैश क्यू के। ओके,
और ये भी फिर सिंपल ही रहने देते हैं। ये सिंपल क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं और मैं आपको कंस्ट्रक्शन एक दफा वापस समझा देता हूं बेटा। इसको पहले मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। देखें एक दफा फिर से यहां तक की बात समझ लेते हैं ताकि थ्योरम समझना हमारे लिए आसान हो जाए। हमें पहले से पता है कि एक साइड और दो एंगल बराबर है, तो हमने एंगल ए को पी के बराबर रखा, बी को क्यू के बराबर, ये गिवन है हमारे पास। एक जो साइड उन्होंने दी थी, हमने कहा बी से सी का डिस्टेंस बराबर है क्यू से आर के। ये कंस्ट्रक्शन हमारी ये थी कि हमने पी क्यू के दरमियान कोई पॉइंट लिया और पी डैश से क्यू तक का डिस्टेंस हमने कहा बराबर होगा ए बी के। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब मैंने आपको क्या बताया, किसी भी ट्राइंगल में अगर तीन साइड्स बराबर हो जाए दोनों ट्राइंगल की, तो उसके दोनों ट्राइंगल पूरे पूरे बराबर होते हैं, यानी कि उसकी छह की छह चीजें बराबर होंगी। इसे पोस्टुलेट कहते हैं। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं बेटा, ए बी सी और पी क्यू आर, जो दो ओरिजिनल ट्राइंगल थे हमारे। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या बराबर है? क्या एंगल ए और एंगल पी बराबर था? एंगल बी और एंगल क्यू बराबर था? जो जो बराबर था वो लिख ले। एंगल ए पी के बराबर था, गिवन है। एंगल बी जो है वो क्यू के बराबर था, ये भी गिवन है। और क्या है? एंगल सी बराबर एंगल आर के। अच्छा, ऑटोमेटिकली बराबर क्यों? बराबर याद रखें, किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर होगा ना, तीसरा खुद ब खुद बराबर होगा। कैसे? एक फॉर्मूला है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है ना, यानी अगर मैं देखूं ना, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री के। तो अगर सपोज करें दोनों ट्रायंगल का ए जो है 40 डिग्री है, दोनों ट्रायंगल का बी जो है वो 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल सेम ही होगा ना। तो ये आपकी, क्योंकि टू एंगल्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो तीसरा भी बराबर ही होगा। हमने एक पॉइंट सपोज किया, पी डैश को कहां पर रखा? उसको क्यू पी पे। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन थी। अब आ जाते हैं, अब हम वो दो ट्रायंगल लेते हैं जो हमारे बने, ए बी सी और ये पी डैश वाला। पहले हमने मेन ट्रायंगल लिए थे, अब जो हमने पॉइंट बनाया है ना, उससे जो ट्रायंगल बना है वो वाला ट्रायंगल मैं सपोज कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में क्या क्या बराबर है? एंगल बी और बी बराबर है क्यू के। अच्छा, एक और चीज है, बी और सी बराबर है क्यू आर के, जो ये तो गिवन था सवाल में। ठीक है, और क्या बराबर है? और बराबर है एंगल बी जो है वो क्यू के बराबर है, ये भी गिवन था, ऊपर लिखा भी है और यहाँ पर भी गिवन है। और क्या बराबर है? हमारी कंस्ट्रक्शन थी ना, पी डैश से क्यू तक का डिस्टेंस जो है वो ए बी के बराबर है। हमारी अजम्पशन कह लें या कंस्ट्रक्शन थी। यहाँ क्या इन दोनों ट्रायंगल की तीन चीजें बराबर हो गई? अगर किसी भी ट्रायंगल की तीन चीजें बराबर हो गई तो इसका मतलब उन दोनों ट्रायंगल की तमाम चीजें बराबर होंगी। तो वो ट्रायंगल कहलाएंगे क्या? दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो हमने लिखा कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर, पी डैश क्यू आर के। पोस्टुलेट क्या लगा बेटा? पोस्टुलेट ये लगा कि देखिए, पहले आपने साइड प्रूफ किए, फिर आपने एंगल प्रूफ किए और फिर आपने साइड प्रूफ किए, तो इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड। एस ए एस पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड। सपोज करा आपने दो एंगल प्रूफ किए थे, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने तीन एंगल प्रूफ किए थे, तो क्या लगेगा? एंगल 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 पोस्टुलेट। ऑल्दो ये ट्रायंगल बराबर प्रूफ हो चुका है, लेकिन क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो हम और भी चीजें इसकी प्रूफ कर रहे हैं। तो दो ट्रायंगल की तीन चीजें बराबर हो गई, तो दोनों ट्रायंगल कंप्लीटली बराबर होते हैं, उसमें हम लिखते हैं पोस्टुलेट। और कैसे लिखा जाता है बेटा? जिस सीक्वेंस में आपने प्रूफ किया है, साइड एंगल साइड। हो सकता है आपने पहले एंगल प्रूफ कर दिया हो, तो पहले ए लिख दीजिएगा, डजंट मैटर। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल की तीन चीजें बराबर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनकी तमाम चीजें बराबर होंगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एंगल सी जो है, ये वाला जो एंगल है, वो किसके बराबर होगा? क्यू आर पी डैश के, यानी एंगल आर के। अच्छा, एंगल आर भी देखे दो तरीके से ना, एक क्यू आर पी डैश है, एक क्यू आर पी, क्योंकि आर से दो लाइंस जा रही हैं, तो इसलिए हमने प्रोमिनेंट करके बता दिया कि एंगल सी जो है वो किसके बराबर है? क्यू आर पी डैश, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल। लेकिन अभी आपने ऊपर क्या कहा था? आपने कहा था एंगल सी जो है आर के बराबर है, कौन से ट्रायंगल में? पी क्यू आर में। यानी कि आपने ऊपर कहा था एंगल सी बराबर है क्यू आर पी के। ठीक है, ये आपने अभी ऊपर कहा था। तो इसका मतलब अगर मैं यूं कहूं एंगल सी से एंगल सी कैंसिल, तो पी डैश क्यू आर किसके बराबर होगा? क्यू आर पी के। ठीक है ना? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि आपने ए, जैसे आपने कहा कि अगर एक्स की वैल्यू 2 है, फिर आपने कहा x बराबर है 1 है, तो आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एक बार आपने कहा एंगल c बराबर है p डैश क्यू आर के, फिर आपने कहा एंगल c बराबर है क्यू आर पी के, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है, देखे ना, आप कह रहे हैं ये एंगल भी बराबर, ये एंगल भी बराबर, तो दो एंगल अलग अलग तो बराबर हो ही नहीं सकते ना, इसका मतलब ये एक ही एंगल है।
तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन P एंड P डैश कोइंसाइड, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब P और P डैश एक ही पॉइंट हो, और अगर एक ही पॉइंट होगा तो R से लेकर P तक का डिस्टेंस और R से लेकर P डैश तक का डिस्टेंस बराबर होगा। हमें पता है कि BA बराबर है, यानी AB बराबर है QP डैश के। किसके बराबर है? QP डैश के। लेकिन अभी तो हमने डिसाइड किया कि आरपी डैश और आरपी बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी बराबर है क्यूपी के, क्योंकि पी और पी डैश तो एक ही पॉइंट है, तो बी ए बराबर क्यूपी के। वापस लेते हैं ये दोनों ट्राइंगल। अब देखें बहुत सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं। हमें पता है कि बी और सी बराबर है क्यू आर के, ये हमारी गिवन था हमें। फिर हमें पता चल गया कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, ये भी गिवन था। एक और चीज हमने क्या प्रूव कर दी अभी, कि ये रहा बी ए बराबर क्यू पी के, ये हमने अभी अभी प्रूव किया। तो जब तीन चीजें बराबर प्रूव हो गई तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, और कॉन्ग्रेंट का साइन लगा दिया और बता दिया कौन सा पोस्टुलेट बेटा, एस, यानी साइड एंगल साइड, इसको हम कहते हैं SAS पोस्टुलेट। तो इसी तरीके से आपका ये थ्योरम हो गया प्रूफ। आई नो थोड़ी सी टेक्निकल बातें, फर्स्ट टाइम इस तरह की चीजें पढ़ रहे होंगे, तो इस वीडियो को वापस देखिएगा, थोड़ा और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर में ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। एक शॉर्ट थ्योरम देखते हैं जरा, 9.2 चैप्टर 9 का। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है, देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट, तो उनके सामने वाली जो साइड होगी वो भी बराबर होगी। चलो डायग्राम बनाते हैं। जैसे एक ट्रायंगल बनाया और हमने कहा कि किस ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर है, नाम दे दिया ABC। तो इसके सामने की साइड, मैं आपको समझा दूं क्या कहना चाह रहा है वो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एंगल ए बराबर एंगल बी के, तो बी वाले के सामने की साइड और ए वाले के सामने की साइड, ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। वो ये कहना चाह रहा है। एक मिसाल दे रहा हूं। कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं सामने से, और बिल्कुल बीच से ड्रॉ किया तो दोनों एंगल बराबर होंगे ना, जाहिर है बिल्कुल बीच से ड्रॉ किया है। तो इसको हम एंगल 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम एंगल 2 का नाम दे देते हैं। ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है, नीचे डी का नाम दे दिया। तो गिवन ये था कि एंगल हमने कौन कौन से बराबर रखे, एंगल बी और एंगल सी बराबर है। इसका मतलब एंगल बी के सामने ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए, यानी ए बी और ए सी बराबर आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव ये करना है कि ए बी और ए सी बराबर होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन हमारी ये थी कि हमने ए को बाइसेक्ट कर दिया 1 और 2 में, और उसको नाम दे दिया डी का। अब हम दोनों ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। कौन कौन से देखें। अब ये एक ट्रायंगल को दो में तोड़ दिया हमने, एक ये वाला ट्रायंगल बन गया, एक ये वाला ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को कह लेते हैं ABD और इसको कह लेते हैं ADC। ठीक है, ADE तो है ही नहीं, ADB है ये बेसिकली। ठीक है, और ADC सही है। ये दो ट्रायंगल कंसीडर करके मुझे पता है इन दोनों में बराबर क्या क्या है। इसमें एंगल बी बराबर है एंगल सी के, और ए बी बराबर है ए सी के, ये आपको क्या है, ये हमें गिवन है। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये भी गिवन है। अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, तो ये हमें यहीं पर पता चल चुका था। फिर हमें पता है AD बराबर AD, यानी इस ट्रायंगल की बात करो उसमें भी AD है, इस ट्रायंगल की बात करो उसमें भी AD है, तो ये AD दोनों तरफ से बराबर है, ये हमारा कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स बराबर है। कौन सा पोस्टुलेट लगा, साइड एंगल साइड। तो एंगल B ऑटोमेटिकली एंगल C के बराबर, क्योंकि देखे ना, एंगल B एंगल C के बराबर। आप इसको उलट भी कर सकते थे। देखें, अगर हमें ये प्रूव करना है फॉर एग्जांपल कि ये दोनों साइड बराबर है, तो आप यहां पर लिख दें कि एंगल B बराबर है एंगल C के, और फिर यहां लिख दें कि जी AB बराबर AC के। यानी कि अगर आपको एंगल पहले से पता है तो गिवन में एंगल लिख दे और साइड यहां लिख दे, क्योंकि इस तरह से आ सकता है ये। और अगर साइड पहले से पता है, एंगल प्रूव करना है, तो साइड पहले लिख दे एंगल बाद में लिख दे। ठीक है ना, तो एक चीज गिवन है, एक चीज प्रूव करनी है। प्रूफ कैसे हुई, जब ट्रायंगल की तीनों चीजें बराबर हो गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, इसका मतलब उसकी तमाम चीजें बराबर होंगी, तो एंगल भी ऑटोमेटिकली एंगल सी के बराबर होगा। अगर आप कहते हैं, इसको मैं सही से लिख देता हूं, अगर आपने यहां पर प्रॉपरली गिवन में ये लिख दिया कि एंगल बी बराबर एंगल सी के, गिवन में आपने ये लिख दिया, तो इसका मतलब एंड में आप क्या करेंगे कि ए बी बराबर ए सी के, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्रायंगल, अपोजिट साइड इक्वल्स। यही आपको प्रूव करना था। चलें इसके एमसीक्यूज पे आ जाएं, आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, कौन सा पोस्टुलेट सही नहीं है।
एंगल साइड एंगल, ये तो सही है, साइड एंगल एंगल सही है, एंगल 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 सही है, ये एच एस एच नहीं होता। हाँ एच एस तो होता है, हाइट ये होता है हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हो सकता है, लेकिन ये एच एस एच कुछ नहीं होता। इन ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल ए बराबर है बी के, देन द बाइसेक्टर्स को बना लेते हैं तो बात समझ में आएगी। कह रहा है एक ट्राइंगल है ए बी सी, पहले से बता दिया कि एंगल बी और सी बराबर है, देन द बाइसेक्टर ऑफ डैश एंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। किसको डिवाइड करने पर सेम बनेगा? सी को दो हिस्सों में डिवाइड करने पर दो सेम ट्रायंगल्स बनेंगे, तो एंगल सी। द डायगोनल ऑफ डैश डज नॉट डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। किसके डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट यानी दो इक्वल ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते? बना के देखना पड़ेगा। पहले रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाया, डायगोनल बनाएंगे तो दो बराबर ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसने। ट्रेपेजियम बनाते हैं, ट्रेपेजियम बेटा ऐसा होता है, ठीक है। इसका डायगोनल जब बनाएंगे तो दो बराबर ट्रायंगल में नहीं किया, एक ट्रायंगल छोटा है एक ट्रायंगल बड़ा है, इसका मतलब इसका आंसर तो ट्रायंगल ट्रेपेजियम है। वैसे देख लेते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऐसा होता है, डायगोनल बनाएंगे तो दोनों सेम में इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्क्वायर बनाएंगे डायगोनल बनाएंगे तो सेम में कर दिया, इसका मतलब ट्रेपेजियम इसका आंसर है। हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल? किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कितने एक्यूट हो सकते हैं बताएं? एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल जो है वो 90 से छोटे हो सकते हैं, इसका मतलब तीनों के तीनों, थ्री आंसर है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, पहले तो बताएं आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हो। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। देयर आर डैश राइट एंगल ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में एक अगर राइट एंगल आ जाए, राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को, अगर एक राइट एंगल आ जाए तो अगला आपका एंगल ऐसे ही बनेगा जो 90 डिग्री से छोटा ही बनेगा, ज्यादा बड़ा बन ही नहीं सकता। इसका मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। देखिए ना, अगर मैं एक राइट एंगल बनाऊं और दूसरा भी राइट एंगल बनाऊं तो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं। तो ट्राइंगल के लिए तो लाजमी है कि एक ही आपका राइट एंगल बना। द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स बना भी है, थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किसी भी ट्राइंगल के तमाम एंगल्स को जब सम किया जाता है तो उसका आंसर क्या होता है? वो होता है 180 डिग्री के बराबर। द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बेटा किसे कहते हैं? ऐसी शेप जिसमें चार साइडेड हो, यानी कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, वो तमाम साइड जिसमें चार साइड्स हो, वो तमाम शेप जिसकी चार साइड्स हो उन्हें हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो कितने एंगल्स, उसका सम कितना होता है? उसका सम याद रखिएगा बेटा 360 डिग्री होता है। in angle in triangle ABC or triangle DF, then AC corresponds to AC, A और C किसके बराबर होगा? इसी की सीक्वेंस में देखें, A के साथ है D और C की जगह F, तो आप कहेंगे CF के बराबर होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसे देखते हैं, जो पहले में है वही चीज दूसरे में देखी जाती है, तो AC होगा DF के बराबर। सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का सिंबल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा थ्योरम प्रूव करते हुए, ये वाला है। सिंबल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग का बेटा सिंबल कैसा होता है? ये वाला होता है कॉरेस्पॉन्डिंग। इन के एल एम ट्राइंगल पी क्यू आर, देन एम के एल, एंगल एम के एल किसके बराबर होगा? बेटा यूं देख लेते ना, एम फिर के एल, तो एम के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? आर, और फिर पी क्यू, तो आर पी क्यू किसके बराबर होगा? आर पी क्यू। अब कहेंगे आंसर में तो आर पी क्यू लिखा हुआ ही नहीं है। आंसर हमारा क्या बना? एंगल आर पी क्यू, इसका मतलब एंगल ये वाला है, यानी कि पी। तो इस एंगल को हम जब तीनों वर्ड्स लिखेंगे तो इस तरह लिखा जा सकता है, एक से लिखना हो तो फिर सेंटर वाला होता है एंगल, यानी कि पी। If the measure of each angles of a triangle is 60 degree, then the triangle is, बेटा किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल, तीनों एंगल 60 डिग्री के, तो वो ट्राइंगल कैसा कहलाएगा? अगर तीनों ही 60 के हैं तो 90 से छोटे हैं ना, इसका मतलब वो एक्यूट एंगल कहलाएगा, और इसको वैसे हम कह सकते हैं इक्विलेटरल भी कहलाएगा कि तीनों 60-60 के होगा ना। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज, राइट एंगल ट्राइंगल में याद रखिएगा बेटा, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं।
The sum of the measure of acute angle of a right angle is right triangle is sum of the measure of acute angle of a right triangle. एक right angle triangle है 90 डिग्री तो है, पता है बाकी दोनों एंगल मिलाकर कितने बनेंगे भाई? टोटल कितना होता है? टोटल 180 डिग्री होता है आपका ट्राइंगल। तो अगर 180 में से एक तो 90 है ही, तो बचा कितना? बाकी दोनों मिलके कितने बचेंगे? 90 डिग्री। 90 और 90 मिलके 180 बनेगा ना। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।